चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ, बहुत थक गए क्या आज? आपको नहीं पूछा। चलो थोड़ा सा पढ़ाई चालू करने के पहले एक रैपिड फायर खेलते हैं। रैपिड फायर ऑफ एमसीक्यू। क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको कुछ है क्या अपने पास? ठीक है, हर एक आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए चॉकलेट। ठीक, हाथ ऊपर करेगा, जिस भी पर्सन को आंसर पता है वो हाथ ऊपर करेगा, डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा। पहले जो हाथ ऊपर करेगा उसको पहला मौका मिलेगा। एक बार आपने आंसर ये दे दिया, दैट इज खत्म। गलत है तो गलत है, वापस से मौका नहीं मिलेगा। परफेक्ट, शुरू करें। चलो, नो नो नो, जनवरी देना है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर भी देख सकते हो डायरेक्ट। ऑनलाइन गाइस आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। फर्स्ट बोलिए। हाँ, डी। और किसी का और कोई आंसर? डी करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव मतलब कॉज एंड इफेक्ट बताता है, ऐसा किया तो ऐसा होगा। नॉर्मेटिव क्या करता है? जजमेंट देता है, ओपिनियन बताता है। प्लान्ड इकोनॉमीज अलोकेट रिसोर्सेस वाया गवर्नमेंट। प्लान्ड इकोनॉमीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा करती है एलोकेशन। सोशलिस्ट इकोनॉमीज। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस ओवर पास्ट डिकेड। इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा हुआ है। देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ सोवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज देन प्लान्ड इकोनॉमीज। अगेन इस मार्केट में ऐसा रहता है। reducing inequality should be major priority, should be ऐसा करना चाहिए, that is normative statement. first कैच करोगे क्या? पक्का? सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8। आपने किया है हाथ ऊपर? किया है किसी ने? हाँ, ओके, बोलिए। ए, ओके, एक आंसर आ गया अपना, और वही करेक्ट आंसर भी है। स्पीडीली, थोड़ा फास्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड। कितना प्राइस, कितनी क्वांटिटी, राइट। बाकी सब स्टेटमेंट क्या है? हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस, कितनी प्राइस होनी चाहिए, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट, कैसे आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए। अगेन ओपिनियन, ये तीनों नॉर्मेटिव है, ऊपर वाला पहला पॉजिटिव है। सेकेंड, ध्यान दो, बाद में देता हूं यहां पे एक। ठीक,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन, चलो सिंपल वाला 9। हाथ ऊपर करके पहले, मैक्रो इकोनॉमिक, हाथ ऊपर पहले करिए जल्दी से, जो पहले करेगा वो। मैक्रो इकोनॉमिक इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हैं वो? स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट अफेक्ट नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इनकम टैक्स रेट पूरे नेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे नेशन के लिए, दैट इज पूरे इसकी बात हो रही है, तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक। डिस्क्रिप्टिव जैसा कुछ नहीं, माइक्रो तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये तो स्टेटमेंट रहते हैं, राइट? यानी मतलब इकोनॉमिक्स में भी रहते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। एक आपकी, एक आपकी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से, वो पूछ रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है, बिल्कुल नॉर्मेटिव है, मेजरली नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव का थोड़ा सा है, बट मेजरली नॉर्मेटिव है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्लोज कनेक्शन है स्टैटिस्टिक्स के साथ में, यस बिल्कुल है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो, मेनली माइक्रो पे है, पर क्या मैक्रो को पूरा ही छोड़ सकते क्या अपन? नहीं, मैक्रो का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। चॉकलेट टू यू। चलो आखिरी 3 लेते हैं अपन। ये नहीं, जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर में आए थे वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। हाथ ऊपर करके बोलो। आपने किया है पहला, बोलो। ऑप्शन बी, ओके। और किसी का और कोई आंसर? चलो आपका चांस गया, बी इनकरेक्ट है। हाँ, क्यों? आप बोल रहे हो सी, इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या गलत है इसमें? आपको क्या बताना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स? हाथ ऊपर करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ। हाथ ऊपर करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ। मैंने अभी तक ये बताया, बी तो पक्का गलत है, ए, सी या डी? आपका बोलना है ए। और किसी का और कोई आंसर? डी।
ए भी बोल दिया, बी भी बोल दिया, सी भी बोल दिया, डी भी बोल दिया। ये क्वेश्चन गया, ये चॉकलेट मेरी। करेक्ट आंसर इज सी। रीजन गलत बोला था इसलिए नो चॉकलेट। क्यों है ये बताओ बोला सोच के। इकोनॉमिक्स is an applied branch of business economics. Actually business economics is the applied branch of economics. Economics ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका applied branch है business economics, right? That is the answer. चलो last two. 76. डी डी और किसी का और कोई आंसर? करेक्ट आंसर इज डी। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर रिलेटिवली स्केर्स। अपने को यहां पर टू देख करके बहुत लोगों को कंफ्यूज होता, कहीं दो आंसर तो नहीं है, बट एक ही इसमें वो दो दिए हुए हैं। ये देखो पहले इसमें कहां गया रे, यहां पर शुरुआत में ही पढ़ा था अपन ने। टू फंडामेंटल फैक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई आर रिलेटिवली स्केर्स। 1 to you. Last question. Question number 30. Capital goods B. That is the करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हो? लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स विल लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्शन अपन कब कर पाएंगे? जब अपने पास में ज्यादा मशीनरी रहेगी, ज्यादा इक्विपमेंट्स रहेंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजी रहेगी, और वो सब काय में क्लासिफाई होते हैं? कैपिटल गुड्स में, राइट? सो दैट इज द आंसर। ठीक है, किसकी किसकी थी रे भाई? चॉकलेट्स ले लो। एक आपकी थी, एक आपकी थी। दो आ गई। और किसकी थी? हाँ, दो थी उसकी। किसी के साथ में शेयर करना हो तो ट्रांसफर कर देते हो इसको। ऐसे ही बीच बीच में कभी भी अपन कंडक्ट करेंगे। चलो